मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है सम्राट नगर से गांव देवी जाने वाला जो रास्ता है। दरअसल आज से एक साल पहले यानी बकरा ईद के ठीक एक दिन पहले ही यहाँ पर एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें एक 12 साल के जो है बच्चे जिसका नाम नासिर शेख था, उसकी जो है डेथ हो गई थी। आपको बता दें कि यहाँ से ही एक सीमेंट मिक्सर गाड़ी जो है टक्कर हुई थी और उसमें जो है ये भयानक हादसा हुआ था। कई लोग उसमें 4 से 5 लोग घायल भी हुए थे। तभी से जो है एहतियात के तौर पर इस रास्ते को यहाँ पर बैरिकेड लगा के बंद किया गया था कि बड़ी गाड़ियां यहाँ से ना जाए, सिर्फ बाइक वगैरह जाती थी। लेकिन जो ऊपर गांव देवी का इलाका है वहाँ के लोगों को भी महिलाएं अगर डिलीवरी करने के लिए लेके जाना है या और किसी मरीज को लेकर जाना है तो काफी तकलीफें होती थी। जिसके बाद सईद अली असर भाई साहब ने इन जो रास्ता जो बंद किया गया था इन सभी लोगों से, जैसे जो बच्चे के पिता है सादिक, उनकी काफी नाराजगी थी और उन्होंने इस रास्ते को बंद किया था। लेकिन किसी तरह से समझा बुझा कर जो है बातचीत करके इस रास्ते को आज यहाँ पर खोला गया है। सैयद अली भाई साहब भी हैं और जो सादिक भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, करीब एक साल होने को है, बकरा ईद का त्योहार आएगा तो एक साल हो जाएगा जो ये भयानक हादसा हुआ था, इसमें सादिक भाई के एक 12 साल के बेटे नासिर की जान भी गई थी। तब से ये रास्ता बंद था। आज सादिक भाई से आपने बातचीत करके पूरे रास्ते को जो है खुलवाया। देखिए, ऐसा है कि वो जो हादसा था उस दिन का, वो ये बहुत बड़ा हादसा था हमारे शहर में। उसमें हमारे सादिक भाई के एकदम यंग मतलब बच्चा समझ जाओ, हमारा बच्चा था, वो उसमें शहीद हो गया और 7-8 लोगों को चोट आई। वो पूरे गांव देवी, पूरे ये पट्टे के लिए, सम्राट नगर के लिए पूरा एक शॉकिंग वो हो गया था। तो यहाँ के पूरे लोगों ने गुस्से में आके इस चीज को, क्योंकि यहाँ से बड़ी गाड़ियां आने लगी थी, बड़ी गाड़ियों में फिर वो सीमेंट के बड़े बड़े वो कंटेनर टाइप जो है बिल्डिंगों में जो स्लैब डाले जाते हैं उससे आने लगे थे। वो डेंजर था ये, क्योंकि ये बहुत स्लोप रोड है। तो उसकी वजह से यहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने मिल के उस वक्त ये बंद कर दिया था। ये बंद होने की वजह से फिर क्या हुआ कि जो एम्बुलेंस है यहाँ से जो जानी थी, इमरजेंसी सर्विसेज, तो वो कहीं ना कहीं लोग परेशान थे। फिर गांव देवी के सारे लोग परेशान थे। फिर ये तय हुआ कि भाई सादिक भाई से बात किया जाए। तो इसमें आरिफ भाई, हमारे आरिफ खान साहब हैं, वो उनका बड़ा सहयोग रहा है। हमारे शिवा भाई, हमारे परवीन पवार साहब, हमारे बापू मकरे साहब, तमाम सब लोग जो है हमारे, क्या नाम है, इकबाल मुलानी साहब। तो ये हुआ कि कैसे भी करके कोशिश करके ये चीज को एक किया गया। हमारे इनकी नाराजगी थी, हमारे ऊपर भी नाराजगी थी, तो आमदार साहब पे भी नाराजगी थी कुछ। तो हम लोगों ने आपस में बैठ के इस चीज को तय किया। आमदार साहब से मैंने बात भी किया व्हाट्सएप से। तो ये मामला तय हुआ और आज के दिन इसको, रास्ते को हमने खोल दिया है। इसकी एक्साइज कर दी गई है कि ये साइज के ऊपर से कोई चीज आए नहीं जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सादिक भाई का और इस मोहल्ले के तमाम लोगों का पूरे, कि उन्होंने हमारी बात को माना और इस चीज को रखा। और लोगों की तकलीफ को देखते हुए उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो चला गया अल्लाह पाक के यहाँ, लेकिन कम से कम ऐसा ऐसा ना हो जाए कि किसी का भी कोई दूसरे बच्चे को ये तकलीफ हो जाए। इसकी वजह से लोगों से अपील करते हैं हम कि आप जो है गाड़ियां आराम से आएं और गाड़ियां आराम से लेके जाएं। ज्यादा उस तरीके से ना करें कि कभी दूसरा कोई हादसा हो। इसलिए उस तरफ भी मैंने चांद और फिरोज कहा है, चांद और फिरोज को भी कहा है, मुल्लानी से भी कहा है कि उस तरफ जो है बैरिकेड खड़ा कर दिया जाए। उधर भी जैसे बैरिकेड लगाया गया उधर भी बैरिकेड लगाया गया, इधर भी लगाया गया है। लेकिन इसमें लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि यहाँ से जिस तरह से ढलान है चढ़ान है, तो गाड़ियों का जो स्पीड है वो एक नियंत्रण रहे उस पे, क्योंकि उतरने वाले भी इतनी स्पीड में उतरते हैं कि यहाँ से सीधा कई बार तो वो बिल्डिंग में जाके देखिए, ऐसा है कि जो भी उतरता है उसको ये सोचना चाहिए कि वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी की उनके बहन भी है। तो इस तरीके से ऐसी पहाड़ियों के ऊपर संयम बरत के चलें, क्योंकि नहीं तो वो अपना नुकसान भी करेंगे, दूसरे का तो नुकसान करेंगे करेंगे, लेकिन खुद का भी हाथ पैर तोड़वा लेंगे, सर तोड़वा लेंगे, मर भी सकते हैं। तो लोगों से अपील है कि यहाँ से जाइए लेकिन संभल के जाइए, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। कब कहाँ से गाड़ी स्किड हो गई, कब क्या हो भाई गया। साहब, हादसा होने के बाद जो है
जो इनके बच्चे की डेथ हुई, उसके बाद यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र वाड, उन्होंने एक जिलाधिकारी को लेटर दिया था, जैसे हादसा हुआ तो कुछ पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पे दिया जाए, तो उस संदर्भ में अभी शायद ये लेटर दिखा रहे थे, जी कुछ उस पे जी जी अपडेट नहीं है, तो उसके बारे में। मैंने जितेंद्र अवार्ड साहब से बात किया है। वो फॉलो अप में थोड़ा कम पड़ गया मामला। थोड़ा हमारा सादिक भाई भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, और सीधी सी बात है, जिसका एक जवान बच्चा, उभरता हुआ बच्चा जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, वो आकस्मिक मौत में, इतना बड़ा हादसे में अगर वो चला जाए तो उनका भी आपा खो दिया उन्होंने। तो उसमें थोड़ा लेट हुआ है। मेरी बात हो गई है जितेंद्र अवार्ड साहब से। मैंने कल शिवा से भी बात किया, मैंने पल्लवी से भी बात किया, मैंने ताई से भी बात किया। वो लेटर को अब हम वापस फॉलो अप पे लाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसको फॉलो अप में मैं भी अब उस पर निगाह रख के जो हो सका, जो सरकार की तरफ से होगा, वो अवार्ड साहब ने भी वादा किया है ना, और हम लोग ने भी वादा किया है कि इनको वो चीज के लिए फुलफिल किया जाएगा। क्या अस्सलाम वालेकुम। मैं भी क्या बोलूँ, जो बोलना था भाई साहब तो बोल दिए। और हमारे शिवा भाई और हमारे सैयद अली भाई साहब अशरफ, हमारे इकबाल मुल्लानी साहब, हमारे आरिफ खान साहब, ये सब की उपस्थित में रास्ता खोल दिया गया है। और इनसे मैं बहुत गुजारिश करता हूँ कि जो मतलब मेरे बेटे के साथ हुआ, अब मेरी औलाद तो रही नहीं, मेरा एक बच्चा तो चले गया, तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अब अगर ये रास्ता खोला है तो यहाँ के रास्ते में जो ऊपर रहने वाले लोग हैं, जैसा हमारे चांद भाई, हमारे फिरोज भाई से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ऊपर रहते हो, आप ऊपर की सब देखभाल करते हो कि कोई भी अगर गाड़ी अगर आए तो उस गाड़ी वालों को रोक के समझाया जाए कि सिलू जाए, और कोई ऐसा हादसा ना हो कि कोई बाप फिर अपने बच्चे को खो देवे, कोई माँ फिर अपने बच्चे को खो देवे। और औलाद क्या खोना है वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं खोया हूँ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अब ये हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। मेरा तो चले गया। कुछ लोग भाई साहब के पास आए थे गाँव देवी से, कुछ लोग शिवा भाई के पास आए थे, कुछ लोग इकबाल भाई को मिले, कुछ लोग आरिफ भाई को आके मिले कि हम आने जाने में हमें बहुत तकलीफें हो रही है, बहुत परेशानियां हो रही है। तो ये सब लोग मिलके भाई साहब के पास में एक निवेदन भेजे कि भाई साहब, हमको आने जाने में बहुत तकलीफें हो रही है, बहुत रास्ते की दुश्वारी हो रही है, बड़े बूढ़े आने जाने चढ़ने उतरने को बहुत तकलीफ में आ रहे। तो मैं किसी की बददुआओं का मुस्तहिक नहीं होना चाहता हूँ, मेरा तो चले गया। तो मैं भाई साहब को बोला, भाई साहब आपके जैसा समझ में आता है, आप शिवा भाई को बुलाइए और देखिए रास्ते को खोल दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं। और मैं उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी बहन पल्लवी ताई का, जिन्होंने मेरे को हर तकलीफ में कदम बा कदम साथ दिया है, और मेरा पूरा उडुपी ग्रुप मेरा साथ दिया। और मोतीराम भाई का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि इस रोड के आज मतलब ये खोल दिया गया है, और इस रोड के ऊपर अगर मैं एक नाम नहीं लूंगा, चेतना दीक्षित मैडम का, स्वर्गवासी हो गई, हमारे साथ में काम किया उन्होंने, और अभी उनका लड़का राहुल भी यहाँ पे मौजूद है। ये रोड बनाने में जिस तरीके की शुरुआत की मेहनत, जब ये पहला रोड बना था, तो चेतना दीक्षित मैडम का एहसान यहाँ से जाने वाले पूरे गांव देवी, हमारे फिरोज भाई भी है, चांद भाई भी है ना, मुल्लानी साहब भी है, ये उस स्वर्गवासी औरत की देन है कि जो मैक कंपनी से लड़ती थी, फिरोज और चांद को उठा के पुलिस बंद कर देती थी, वो औरत वहां लड़ती थी, फिर मुझे बुलाया जाता था, फिरोज चांद को मैं छुड़ा के लाता था, और वो लोग, उस औरत ने इतनी मेहनत किया, वो हाई कोर्ट तक चली गई। और ये रास्ता जो आज ये जो मिला है ना शहर को, ये जो दूसरा रास्ता है ना, इसमें स्वर्गवासी चेतना दीक्षित का बहुत बड़ा है। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे, ही बोल सकता हूँ। नाम के लिए बस रोड को आप नाम ले दे देंगे ना, उसके नाम दे देंगे। और इस रोड का नाम जो है, हम लोग जो है, मैं पल्लवी को बोलना चाहता हूँ कि वो जो है, ये नाम का ये रोड का नाम जो है, डॉक्टर चेतना दीक्षित जो है स्वर्गवासी, उनका नाम देना चाहिए, और ये प्रोसीजर चालू हो जाएगा। और मुल्लानी साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल के कल बनाइए पार्टी और लाके लगा दीजिए, ठीक है, चलिए। यहाँ पे। पक्का पक्का, ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से श्रद्धांजलि रहेगी। पवार साहब का भी और सैयद अली भाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से सारे लोग, हम लोग यहाँ के सारे लोग काफी कोशिश में थे सादिक भाई की नाराजगी दूर करने के लिए, लेकिन आखिर तो क्या है कि हम हमारी भी
कोशिश और दिक्कतें देख के गाँव देवी वालों की, जैसे कि सारी चीजों के लिए ठीक है, लेकिन एम्बुलेंस और बीमार को जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। ये सारे को देखते हुए सादिक भाई ने भाई साहब की बात मान लिए और अवार साहब के मार्गदर्शन में और भाई साहब के प्रयत्नों से ये रास्ता आज खुल गया। गाँव देव में जो गरीब गरीब परेशान लोग जो बस्ती है पूरी, कभी अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आ गई, कुछ आ गई, तो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इसके लिए एक तो सब में पहली जरूरत थी। और बाकी छोटी मोटी गाड़ियां, जैसा छोटी मोटी गाड़ियों के जो रहने वाले हैं उनको जो दिक्कत थी, आज मेरे मेरे सादी भाई की वजह से ये दिक्कतें आज खत्म हो गई। उनके जो बच्चे थे मरहूम नासिर नासिर, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। वो आज उनके बच्चे के मतलब बच्चे के एक्सीडेंट की वजह से सभी को ये मालूम पड़ गया है कि ये जो रास्ता है ये एकदम सेंसिटिव है। बहुत जगह पे ब्रेकर लगाने की मांग हम लोग कर रहे हैं अभी कि यहाँ से लगाएंगे ब्रेकर, और इस रास्ते को जैसे कि हमने दरख्वास्त रखे थे, उसे चेतना दीक्षित नाम दिया जाए, स्वर्गवासी जो मैडम थी जिन्होंने गाउदेवी के लिए और खासकर इस रास्ते के लिए अवर सर के साहब के माध्यम से काफी मेहनत और कोशिश की थी। तो हम उनके उनके नाम से रास्ते को हम नाम देना चाहेंगे और ये दरख्वास्त किए थे और भाई साहब ने इनको मान्यता दे दी है, तो हम हमारी तरफ से इसको चेतना दीक्षित मार्ग करके दे। परवीन भाई, काफी यहाँ पर जो है गाड़ियां पार्क की जाती हैं, आपका घर भी यहीं पर है, तो इस ट्रैफिक जो यहाँ पर लगाया जा रहा है गाड़ी, इन पार्किंग को लेकर क्या है? अभी फिलहाल तो बैरिकेड था और गाड़ियां लगती थी, टेम्पो वगैरह लगती थी, क्योंकि छोटी बाइक ही वगैरह यहाँ से जाती थी। आज से हम लोग ने अभी खुद टेम्पो वाले को कांटेक्ट करके हम लोग बोलने वाले कि आप लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी मत करो, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहेगी तो सामने वाले से जो बाइक आएगी या फोर व्हीलर आएगी उसको सामने क्या है कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो उनके लिए हम लोग इधर मैदान में या ऊपर मैदान में पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। ये आज जो है शिवा भाई और इनकी ड्यूटी हो गई है कि आज ये रास्ता पूरा साफ हो जाएगा, यहाँ से सब टेम्पू वगैरह हट जाएगा, ये आम एम्बुलेंस के लिए और गांव देवी के लिए रास्ता खोल दिया गया। बस मैं यही कहूंगा कि जो मुमरा के रहवासी लोग हैं जो ये रास्ते का यूज करने वाले, उनसे गुजारिश है कि आज हमारे सादिक भाई ने अपना बच्चा खोया है, कल को कोई और हादसा ना हो। जैसे भाई साहब ने कहा कि वो दूसरे को भी जख्मी करेंगे और खुद भी जख्मी होंगे, तो अपनी सेफ्टी खुद समझकर लोगों ने, यहाँ से आने जाने वाले लोगों ने, जो फोर व्हीलर चलाने वाले हैं उन्होंने अपनी मतलब खुद से ही स्पीड स्लो रखनी चाहिए और अच्छे से ये रास्ते का यूज होना चाहिए। तो आपने सुना कि जो गांव देवी का रास्ता है इसे बहरहाल आज खोल दिया गया है, और जो सादिक भाई है उनकी लड़के का जो डेथ हुआ था उस समय ही यहाँ की विधायक जितेंद्र अवार्ड ने जिलाधिकारी को एक लेटर दिया था और हादसे को लेकर मुआवजे की मांग की गई थी। सैयद अली अशरफ भाई साहब का कहना है कि हालांकि लेटर दिया गया था जिलाधिकारी को, लेकिन उसका फॉलोअप जो है वो बराबर नहीं लिया गया, और मुआवजा दिलाने की जो है सादिक भाई को जो है पूरी कोशिश की जाएगी, उस लेटर का फॉलोअप लिया जाएगा।